समय हूं। मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। क्या आप जानते हैं, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने समय यात्रा, टाइम डायलेशन और काल चक्र का पूरा सिद्धांत लिख दिया था। क्या प्राचीन भारत में समय यात्रा सिर्फ कहानी थी या क्वांटम फिजिक्स का असली ब्लूप्रिंट? वेदों और पुराणों में वर्णित काल चक्र आज की क्वांटम थ्योरी से कैसे जुड़ा है? मंत्रों से समय को मोड़ना, ठीक वैसे जैसे आज क्वांटम एंटेंगलमेंट समय को प्रभावित करता है। काल चक्र की समय यात्रा का वर्णन बिल्कुल टाइम डायलेशन जैसा। समय के कई द्वार एक साथ, क्या यह क्वांटम मल्टीवर्स का प्राचीन रूप था? समय को रोकने वाली ऊर्जा बिना छुए सबको स्थिर कर देती थी। ऋषियों की ध्यान शक्ति से समय का ज्ञान आज के क्वांटम सिमुलेशन जैसा। विमान समय को चीरता हुआ यात्रा करता था। एक साथ कई समय द्वार खोलना आज के क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसा। एक साथ कई समय द्वार खोलना आज के क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसा। काल चक्र सिर्फ समय का चक्र नहीं, ज्ञान का वह रूप था जो आत्मा और क्वांटम को जोड़ता था। काल चक्र का चक्र ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी से कैसे मिलता है? समय दोनों जगह रुक जाता है। वेद कहते हैं समय माया है। क्वांटम में ऑब्जर्वर इफेक्ट इसे कैसे साबित करता है? स्वर्ग में एक दिन, पृथ्वी पर कई साल। जीपीएस सैटेलाइट्स में यही टाइम डायलेशन होता है। पुराणों में कई समय धाराएं क्वांटम मल्टीवर्स थ्योरी से कैसे जुड़ती हैं? मंत्र की फ्रीक्वेंसी समय को कैसे प्रभावित करती है? क्वांटम रेजोनेंस से बिल्कुल मिलती है। ऋषि का विचार समय को मोड़ना था, आज के ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से कैसे जुड़ता है? महाभारत में समय उलटना क्वांटम टाइम सिमेट्री एक्सपेरिमेंट से कैसे मिलता है? युग चक्र कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड साइकिल से कैसे मैच करते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स क्वांटम होलोग्राफिक यूनिवर्स से कैसे जुड़ते हैं? सृष्टि हुई उजियार, समय पर विजय अमृता आधुनिक क्वांटम बायोलॉजी से कैसे जुड़ती है? करती जग का उद्धार, कर्म पिछले और भविष्य को प्रभावित करता है। क्वांटम रेट्रोकॉजिलिटी से कैसे मिलता है? सत्य का पहला युग चक्र कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड साइकिल से कैसे मैच करते हैं? वेद कहते हैं सब समय एक है। क्वांटम एंटेंगलमेंट इसे कैसे साबित करता है? रास्ता तो हमारे ऋषियों ने पहले ही खोज लिया था, अब विज्ञान उसी रास्ते को फिर से खोज रहा है। तो चलो अपने वेदों में जाकर उन अच्छी चीजों को पहचानें और अपनाएं।